So how to find slope? How to find slope? लाइन में सबसे पहले कैसे है स्लोप कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट सपोज कोई लाइन है उसके पास दो पॉइंट है ए एंड बी. ए इज व्हाट x1 y1 x2 y2. व्हाट इज स्लोप ऑफ AB? y2 minus y1 upon x2 minus this. ये पहला हुआ. स्लोप ऑफ AB is what? y2 minus y1 upon 6. सेकंड, अगर सपोज करो ax plus by plus c equal to 0, ये इक्वेशन आपको दे दिया है, इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a by b. इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a by b. अगर सपोज करो मैंने ax plus c equal to 0 लिखा तो इसका स्लोप क्या होगा? 1 by 0 नॉट डिफाइंड. क्योंकि इसके तो y का टर्म गायब हो गया. अगर y का टर्म गायब है तो उसका स्लोप 1 by 0 ही होगा, मतलब नॉन डिफाइंड. क्योंकि वो लाइन पैरेलल टू किसके होगी? y एक्सिस के होगी. आपको ये भी पता नहीं होगा कि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है. भाई ये जो x एक्सिस होता है ये x एक्सिस है और ये भाई साहब y एक्सिस है. इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप होता है 0 और इसका स्लोप क्या होता है बच्चों? y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड. हम लोग 1 by 0 भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड. अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होती है, जो भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी बच्चों तो सबका स्लोप क्या होगा? 0. आपको मालूम है दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है. दो लाइन आपस में बच्चों पैरेलल होती है तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है. x plus equal to स्लोप ऑफ 1 by 0 नॉट डिफाइंड. तीसरा, अगर सबको बच्चों इसमें से मैंने y के टर्म को गायब कर दिया था ना, अभी मैंने x के टर्म को गायब कर दिया. by plus c equal to 0, इसका स्लोप क्या होगा बताओ? 0. क्योंकि ये लाइन किसके साथ पैरेलल होगी? x एक्सिस के साथ. और ये लाइन किसके साथ पैरेलल होगी? y एक्सिस के साथ. तो आपको कहानी ऐसी है कि आपको पता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, कंडीशन तो आपको पता ही है. कंडीशन क्या पता है सर? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. जब दो लाइन पैरेलल तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है ना. ये तो पता ही है ना. सेकंड, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो m1 इंटू m2 क्या होता है? -1 होता है कि नहीं होता है? पता है ना. सपोज करो मैं यहाँ पे देता हूँ कि ये दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. अगर सपोज करो ये L1 है ये L2 है. L1 का स्लोप सपोज करो -3 है, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ L2? 1 by 3. क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या मिलना चाहिए? -1 मिलना चाहिए. तो इसका स्लोप अगर -3 है तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? 1 by 3 होगा. तो दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1. दो लाइन आपस में पैरेलल का स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है. हम बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्लोप. तो पहले 2 पॉइंट वाले से, फिर ये 3 फॉर्मेट दिया मैंने, 3 फॉर्मेट स्लोप बताया मैंने. उसके बाद होता है कि कंडीशन होता है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो इक्वल होते हैं, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 * m2 = 1 - 1. ये सब कहानी समझ में आ गई. अब मेरे को एक चीज समझाओ, एक फोर्थ थर्ड वाली बात बताओ. ये लाइन मेकिंग है एंगल ऑफ थीटा. आपका क्या थीटा है? लाइन एल बच्चों, लाइन एल ने एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये समझ में नहीं आता बच्चों, ये थोड़ा समझ लेना. वो सब तो इजी, वो सब तो टेंथ में नहीं किया, लेकिन ये देखो अब चालू हो गया 11 का फोकस. पहला पॉइंट, ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया बच्चों? थीटा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सर समझा ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. क्योंकि बच्चों जब भी लाइन कोई एंगल बनाता है तो एक एक्यूट बनाता है, एक ऑब्टूस बनाता है ना. दो एंगल बनाता है. तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? उस एंगल की बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में.
तो आपके पास तो ये देखो, ये एंगल क्या है इसके साथ, बेस लाइन ये बनी ना, ये बेस लाइन है, तो ये एंगल बना। तो आपको कौन सा एंगल लेना है, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये रहा पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये बच्चों क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये एक्स का क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये क्लॉकवाइज होता है ऐसा। देखो ना, अगर ये पेन को मैं यहां से रोटेट करूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेस लाइन क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर मैं यहां से रोटेट करूंगा तो क्या होगा, बेस लाइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। तो अभी मेरे पास सिचुएशन क्या है, मैं किसको फोकस कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, मेकिंग एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये थीटा की बात। तो इसमें इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, m है, ये स्लोप होगा tan थीटा स्लोप। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे, सपोज तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये 45 रखा बच्चों, बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा। हाँ बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, वाह राइट बोला इसने, क्योंकि ये 45 तो ये 45 होगा, ये 90 हो गया तो ये 45 होगा, तो ये एंगल आएगा 135। तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan 135 होगा। 45 प्लस 35 कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये tan 135 है, और tan 135 कैसे निकालते हैं हम लोग, 180 माइनस 45, तो माइनस tan 45, तो कितना आ गया, -1 आ गया। ये तो पता ही आप लोग 180 के तोड़ते नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस tan, तो ये आ गया, इसका स्लोप क्या हो गया, -1 हो गया। फिर से देखो, अगर सपोज करो मैंने कोई लाइन बनाई ऐसा और ऐसा रखा, और ये 30 रखा, अब मुझे बताओ इसका ये लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस, बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ये 30 बच्चों, तो ये भी 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये 90 हुआ, तो ये क्या होगा, 16 होगा ना। और मैंने कौन सा डायरेक्शन बोला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एल क्या होगा, tan 60, tan 60 कितना होता है, √3, इसका स्लोप क्या होगा, √3। तो आप जब भी देखो लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाया ना, तो स्लोप पॉजिटिव आया, और लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाया तो स्लोप नेगेटिव आया। भाई देखो समझा क्या, मैं क्या समझा, ये समझाया अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ठीक है चलिए। अब ये डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि कितने लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और कितने लाइन का स्लोप नेगेटिव है, कितने लाइन का स्लोप 0 है, कितने लाइन का स्लोप इंफिनिटी है। आपको 4 क्वेश्चन है, कितने लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, कितने लाइन का स्लोप नेगेटिव है, कितने लाइन का स्लोप 0 है, कितने लाइन का स्लोप इंफिनिटी है। तो चलो पहले पॉजिटिव स्लोप देखते हैं, स्लोप पॉजिटिव कैसे देखते हैं। आपको मैंने बताया था, अगर एक्स एक्सिस से सपोज करो मुझे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये लाइन है। इस लाइन ने अगर ऐसा एंगल बना रहा है कहीं से भी, यहाँ पे मैंने पकड़ा ये नेगेटिव साइड है और ये आगे वाला पॉजिटिव साइड है। अब ये लाइन ने कहीं पे, ये लाइन ने अगर ऐसा एंगल बनाया तो तुम लोग कौन सा एंगल देखोगे, एक्यूट एंगल देखोगे। और एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा एक्यूट हो गया, एक्यूट मतलब 0 90 के बीच में, ये एंगल क्या होगा, 90 से छोटा होगा ना। तो इस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर तुम्हारे लाइन ने ऐसा स्लोप बना दिया, ऐसा ऐसा एंगल बस ऐसा, तो अभी क्या बना, ये ऑब्ट्यूज हो गया ना। इसके पहले में क्या था, ऐसा था, एक्यूट था, अभी कैसा बनाया इसने, ऐसा बनाया। तो अभी ये तो एक्स एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक, और इस लाइन ने इसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो हम लोग फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल पे तुम्हारा लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और एक्यूट एंगल पे तुम्हारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहानी ऐसी है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर। अब मैं जरा बच्चों आरक्यू को बोलता हूँ, आरक्यू, आरक्यू दिख रहा है तुम लोगों को, आरक्यू, आरक्यू को बच्चों, अगर इस लाइन को, अगर मैंने इसको लाइन को कंसीडर किया, बड़ा किया इस लाइन को, तो ये लाइन जाके एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, एक्यूट पे कि ऑब्ट्यूज पे,
एक्यूट एंगल बना रहा है ना। अगर मैंने इस आरक्यू को बच्चों लंबा किया ऐसे, तो अगर इस पे लाइन बनाया तो लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे जाके किसको कट करेगा, थीटा को। तो यहाँ पे थीटा वन क्या है, एक्यूट एंगल है ना, तो आरक्यू का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा आ जाओ, अगर मैंने बच्चों एस क्यू को बढ़ाया तो ये भी क्या एंगल बना रहा है, थीटा टू। देखो मैंने बताया ना अभी तुम लोग डायग्राम करके क्या बताया कि अगर कोई भी लाइन अगर ऐसी है, अगर ऐसा एंगल बन रहा है ना तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर ऐसा बन रहा है ना तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे फिर। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आर पी भी आगे जाके बच्चों एस क्यू भी, और बच्चों एस पी भी देखो तो एस पी भी वही है ना, तो क्या हो गया, ये एस क्यू भी हो गया पॉजिटिव, और एस पी भी हो गया पॉजिटिव, और पी आर भी हो गया पॉजिटिव। दिख रहा है हम लोगों को सब। और टीपी भी हो गया पॉजिटिव, क्योंकि देखो ना टीपी में भी कितना एंगल बना है, एक्यूट एंगल बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, ये सब बना रहे हैं ना। विथ एक्स एक्सिस का एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, तो इस सब का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना मेरे भाई। ठीक है, निगेटिव वाले कौन है, चलो ये पॉजिटिव वाले थे। चलो स्लोप निगेटिव वाले कौन होंगे बच्चों, बताओ बोलिएगा तो, ऑब्जर्वेशन करो। नेगेटिव स्लोप वाले कौन होंगे, ये वाला होगा। देखो मैंने यहाँ बच्चों अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो क्या एंगल, ऑब्ट्यूज बना। तो इसका मतलब एस टी ने क्या बनाया बच्चों, एस टी ने स्लोप क्या बनाया, निगेटिव। और फिर उसके बाद इसका भी देख लो, इसका भी बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल है, एस यू ने भी निगेटिव बनाया। फिर आर यू ने भी तो निगेटिव बनाया, ऑब्ट्यूज एंगल ना। और आर यू ने भी तो ऑब्ट्यूज बनाया कि नहीं बनाया, क्यू यू, आर टी, हाँ आर टी नहीं है क्या, हाँ आर टी भी आया है, आर टी भी आया है, उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑब्ट्यूज आएगा। और कोई बनेगा क्या, आर टी हो गया, एस टी हो गया, आर टी हो गया, क्यू यू लिया, क्यू लिया, आर से दो बनेगा, आर यू और आर टी, और एस यू और एस टी बराबर है। और कोई है क्या, ये सब नेगेटिव स्लोप है, सब कैसे बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। अब चलो जीरो वाला बच्चों, जीरो जीरो स्लोप, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो कब होता है बच्चा, स्लोप जीरो का होता है जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने में भाई, एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन अगर पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मुझे बताओ आर एस क्यू टी और पी यू, इनका स्लोप क्या है, जीरो है ना, क्योंकि ये सब पैरेलल टू किसके हैं, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस, अब मुझे बताओ इंफिनिटी स्लोप किसका है, infinity slope not defined, slope to infinity not defined, कितने लगता है बताओ, हाँ टी यू और क्यू पी, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। हो गया ना ये सब, तो ये सब हमारे आंसर थे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और बी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बीसी किसके साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया। उसने मुझे इनका सबका स्लोप पूछा है, तो भाई बीसी 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 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब बीसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आएगा बच्चों, स्लोप ऑफ बीसी आएगा 0, पहला नाम तो हो गया। स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, अगर मैंने स्लोप ऑफ ए बी को इंक्रीज किया ऐसे आगे बढ़ाया, ये भी 60 होगा ना भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन इसके साथ पैरेलल में देखिए 60, ये भी 60 होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और ये एक्यूट एंगल है, तो
स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू tan 60 ना, और tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया, √3 हो गया। अब आ जाओ इधर ए सी का, इसको मैंने अगर बच्चों इंक्रीज किया तो ये एंगल कितना होगा, 120। बरोबर ना, कैसे, क्योंकि ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 120 तो ये भी 120 होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो स्लोप ऑफ AC इक्वल टू tan 120। अब मेरे भाई 120 कितना होता है, तो tan 120 वी कैन राइट 180 माइनस 60, 180 नो चेंज, तो कितना आएगा tan 60, 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम 180 माइनस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया तो माइनस √3 है। तो इसका स्लोप माइनस √3, इसका स्लोप √3 और इसका स्लोप 0। फर्स्ट क्वेश्चन, जो ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में क्वेश्चन नंबर 5 है, 60 मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। हेक्सागोन में क्या बच्चों, आपको AB एंड AD पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होगा बताओ, AB और AD कितना स्लोप होगा बताओ भाई, 0 होगा, क्योंकि ये तीनों लाइन होती है, ये दोनों लाइन एक्स के साथ पैरेलल, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो इनका भी स्लोप क्या होगा, 0। पैरेलल लाइन है तो स्लोप सीखो। अब उसके बाद देखो दुनियादारी कैसे स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन बच्चों ये एंगल कितने का होता है, 120। हेक्सागोन के एंगल कितने होते हैं, अब हेक्सागोन बनाओगे, जब भी हेक्सागोन बनाओगे, बरोबर है, तो कितने का, तो 120 का होता है ना, हाँ या ना भाई, एंगल इंटरनल एंगल कितना होता है, 120। अभी क्या करोगे बच्चों, बेटा कैसे करेंगे, इसका और इसका तो मिल गया। अगर ये 120 है तो मैं इसको अगर इंक्रीमेंट करूंगा, ऐसा इंक्रीज करूंगा, ये भी 120 बनेगा ना यहाँ पे, क्यों 120 बनेगा, क्या बनेगा बताओ बच्चों, क्या बनेगा, 120 बनेगा ना, क्योंकि ये 60 होगा, 120 है तो ये 60 हुआ, ये अल्टरनेट एंगल तो ये भी 60 हुआ, 60 हुआ तो ये 120 हुआ ना। आपको समझ में आ रही है, मैंने अगर ई एफ को बच्चों इंक्रीमेंट करके यहाँ पे एक्स एक्सिस कट कर दिया, तो मेरे भाई ये 120 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 60 है, 60 है तो ये 120 अल्टरनेट एंगल है। तो मुझे इसका स्लोप क्या आएगा, ईएफ का स्लोप क्या आएगा बच्चों, स्लोप ऑफ एफ ई इक्वल टू tan 120, और tan 120 क्या होता है, tan 180 माइनस 60 होता है, और ये होता है माइनस tan 60, जिसको हम बोलते हैं -√3। अगर EF बच्चों, EF का स्लोप -√3 है, तो EF पैरेलल टू किसके, EF पैरेलल टू किसके, BC के है ना, EF पैरेलल टू BC के है, तो BC का भी स्लोप क्या हो गया, -√3 हो गया ना, तो स्लोप ऑफ BC कितना होगा, स्लोप ऑफ BC हो गया -√3 हो गया। अब आ जाओ दूसरा, चलो तो स्लोप ऑफ BC, BC का भी यहाँ पे कितना है, 120 है ना, अगर मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा कितना होगा, 120 आएगा ना, क्योंकि अगर इसको देखा जाए, ये अल्टरनेट एंगल बनता है, ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो ये भी CD का भी जो स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ CD इक्वल टू tan 120 आया ना, तो tan 120 वापस वही कितना, tan 120 का है भाई -√3 आया, और स्लोप ऑफ CD इक्वल टू स्लोप ऑफ AF, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होते हैं, पैरेलल हेक्सागोन में ये पैरेलल होता है, पैरेलल तो स्लोप कितना आएगा, -√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ए बी स्लोप मैं लिख देता हूँ, स्लोप ए बी BC CD EF PD EF और AF क्या क्या है बताओ, चलो इसका स्लोप 0 आया, इसका AD का भी 0 आया, BC का स्लोप कितना है हमको, BC का स्लोप हमको मिला है -√3,
BC पैरेलल है EF से, तो -√3 और ये √3 और ये रहा √3, ये सारे स्लोप मैंने लिख दिए x और y। आप समझिए बात। ए बी एन सी आर कोलिनियर का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। कितने लोग ए को फिक्स कर देते बेटा, बोलते स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। कितने लोग बी को फिक्स करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और ऐसा भी लिख सकते हो स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। आप देख रहे हो सबका मतलब एक ही है, कोई कैसे भी करो। क्या होता है इसमें कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने बी को फिक्स किया, और यहाँ पे मैंने सी को फिक्स, तो तीनों बातें एक ही है। और कोई लाइन अगर ए बी सी, अगर इन तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना बच्चों, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब दे आर कोलिनियर। पैरेलल तो ऐसा होता है, ये लाइन पैरेलल होती है, ऊपर नीचे होती है। अगर इसमें से कोई पॉइंट्स कॉमन हो जाए तो ये लाइन को मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा ना, जैसे ए बी है और ये बी सी, तो दो अलग अलग लाइन तो हो नहीं सकता पॉइंट, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो हो गया ना कोलिनियर। तो अभी मेरे पास का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है 6 का 4th बोलो तो पॉइंट क्या है बेटा 6 का 4th में, -1,5 ए का वैल्यू -1,5 हाँ बी का वैल्यू 3,1, सी का वैल्यू 5/7। तो मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ ए भी निकालूंगा, स्लोप ऑफ ए भी निकालूंगा, चलो सिंपल सा। तो 1 - 5, 1 - 5, 3 + 1 हो जाएगा, तो -4/4 आएगा, -1 आएगा। तो मैंने स्लोप ऑफ बी सी निकाला, 7 - 1 6, 5 - 3 2 आएगा, ये 3 आएगा। दोनों स्लोप अलग अलग आएगा, बी कॉमन है और दोनों का स्लोप भी अलग है, इसका मतलब दे आर नॉट अ कोलिनियर। तो स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, therefore A, B and C are not a collinear। बच्चे क्या लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन दो लाइन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सपोज करो बच्चों ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन L1 और L2 के साथ एक एंगल बना थीटा, बना थीटा, बरोबर है। तो बच्चों इसका स्लोप अगर ये थीटा है और इसका स्लोप है स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू M1 और स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू M2, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा M1 - M2 अपॉन 1 + M1 × M2। ये नया फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला है, आपके पास में आ रहा है, ये नया फॉर्मूला बच्चों। स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L1 कितना है हमारे पास M1 है और स्लोप ऑफ L2 हमारे पास M2 है। सपोज करो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल 45 है, L2 और L1, और ये L1 तुम्हारे पास 5 है, इसका स्लोप ऑफ L1 क्या बच्चों, स्लोप ऑफ L1 समझो 5, तो स्लोप ऑफ L2 कितना होगा, क्वेश्चन ऐसा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या लेते हैं मालूम, 1045 ले लेते हैं। अरे वो 1045 कब लेने का, जब ये एक्स एक्सिस हो, L1 क्या हो, एक्स एक्सिस होता हूँ 1045 लेते हैं, ये एक्स एक्सिस थोड़ी ना है, देखो कोई दूसरी लाइन है। अगर बेस लाइन एक्स एक्सिस होती है तो मैं इसका क्या लेता 1045। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन है उसके बुक के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि भाई एक स्लोप है 2 और एक स्लोप है -1, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। क्या करो बच्चों, एक लाइन का स्लोप कितना है 2 और दूसरे लाइन का स्लोप कितना है -1, उनके बीच का एंगल निकालो। तो मैंने ऐसा कर दिया, ये ले लिया मैंने, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये मुझे थीटा निकालना है। इस लाइन का स्लोप कितना है 2 है, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, M1 - M2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये M1 होगा 2 -1 अपॉन 1 + 2 × -1, तो tan थीटा कितना आएगा बच्चा 2 अपॉन
-1 आएगा ना, 3 होगा ना। ऊपर 3 हो जाएगा। तो ये मॉड है बच्चों, मॉड माइनस आ जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 3। अब tan इनवर्स 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैलकुलेट tan इनवर्स 3। आपने क्या किया, आपने tan थीटा इक्वल टू 3 था, तो tan को यहाँ पे रिवर्स कर दिया, tan इनवर्स 3। तो tan इनवर्स 3 कैसे निकालते हैं, जो ये येलो शिफ्ट दबाओ और tan इनवर्स का दबा दो, ब्रैकेट क्या दिया, कितना 71.56 आया, कितना बच्चों 71.56 डिग्री, बरोबर है। लेकिन तुम्हारे बुक के आंसर में तो बच्चों डिग्री मिनट सेकंड ऐसा होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है। कभी भी कोई भी एंगल इसमें लिखते हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में लिखते हैं। तो बच्चों ये 71 डिग्री है, लेकिन 0.56 क्या है, तो 0.56 को देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। मैं तुम्हें एकदम इजी तरीका दिखाता हूँ, 71 है ना प्लस 0.56 है ना, इस पे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, तो क्या बन जाएगा ये 0.56 इंटू 60, 33.6, उसको 34 ले लो, तो ये क्या होता हो जाएगा 71 डिग्री 34 मिनट है। 71 डिग्री 34 मिनट किसके बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल। समझे मेरी बात, आपको पॉइंट रहेगा ना बच्चों, ऐसे हमें टोटल 71.0.56 0.56 में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में आ जाएगा 71 डिग्री 34 मिनट लिख दो इससे। तो इन दोनों के बीच का वो एंगल है। एकदम सिंपल सी बात है, दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए अगर तुमको बोल रहा है, सीधी बात है बच्चों, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट करेगा तो उनके बीच में एंगल तो बनेगा ही ना। तो वो एंगल क्या है, क्या है वो एंगल, तो आप दोनों लाइन का स्लोप ले लो और ये फॉर्मूला का यूज करो, तो आपको एंगल मालूम पड़ जाएगा दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 71 डिग्री 34 मिनट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये लाइन है ना, इसका स्लोप दे दिया तुमने, L1 का स्लोप दे दिया, L2 का स्लोप नहीं दिया है, और बोला कि L1 और L2 के बीच का एंगल कितना है 45 है। L1 और L2 के बीच का एंगल कितना है बच्चों 45 है, मुझे L2 का स्लोप निकाल। तो मैं, आपने क्या बोला, आपने बोला कि L1 के साथ L2 ने कितने का एंगल बनाया 45 ना। बेटा देखो इसका दो मतलब होता है, हो सकता है यहाँ से भी तो बना सकता है, ये भी तो बना सकता है 45 का, ऐसे भी तो बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है ना। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो दिख रहा है, दूसरा आपको समझना पड़ेगा। भाई लाइन L1 है ये, अगर लाइन L1 है, ये L1 है और लाइन L2 है, L1 ने L2 के साथ 45 का एंगल बनाया, इतना ही बोला गया। तो आप यहाँ से भी 45 ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो 45, और अगर लाइन ऐसी रही तो यहाँ से भी 45 ले सकते हो ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दोनों आ रहे हैं ना इसके अंदर कंडीशन, एक ये तरीका और एक ये तरीका, दो अलग आ रहे हैं ना। तो ऐसे कितनी सिचुएशन आ सकती है, दो लाइन की सिचुएशन आ सकती है। तो सब में झंझट में नहीं पड़ना, हम लोगों को सोचना क्या है, सपोज करो ये L1 है, इसका स्लोप कितना है -6.5 है, और इसका स्लोप कितना मैंने ले लिया m ले लिया, और उनके बीच का एंगल कितना है 45, ये फॉर्मूले का यूज करो, tan 45 तो यहाँ पे एक स्लोप मुझे नहीं मालूम, उसका नाम m रख दो, इसका स्लोप का नाम m रख दो, और इसका स्लोप m2 का नाम क्या रखो -6/5, तो ये +6/5 होगा, 1 -6/5 m हो जाएगा। tan 45 1 होता है, 5m + 6 अपॉन 5 - 6m, 5 कैंसिल हो गया। आपको एक चीज बता दूं कि मॉड a इक्वल टू b है ना, तो a इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस b होता है। मॉड a इक्वल टू b है तो मॉड a को जब मॉड को रिमूव करते हो सामने वाला क्या देना पड़ता है, प्लस माइनस। ये मॉड को रिमूव किया तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 5m + 6 अपॉन 5 - 6m। यहाँ पे m की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आने वाली है। मैंने आपको बताया था दो पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये। अब चलो जरा देखते हैं, तो यहाँ पे बच्चे सॉल्व करेंगे ना, तो 1 = 6m + 6 अपॉन 5 - 6m, तो 5 - 6m और इस 5m + 6, तो कितना 11m हो जाएगा, और ये कितना -1, m = -1/11 है। दूसरा -1 = 6m + 6 अपॉन 6 - 6m लेंगे तो क्या आएगा, -6 + 6m आएगा, 5m + 6 आएगा।
ये -11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों -10 हो जाएगा। 10 तो क्या होगा -11 पक्का ना सही है ना। तो बच्चों यहाँ पे का कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आई है। आई थिंक कुछ रॉन्ग तो नहीं किया मैंने आपको यहाँ पे इसको भेजा तो ये +11 होगा ना क्या +11 -5 हाँ ये +11 ये +11 हो गया -1/11 हो गया बरोबर है। तो इसमें से एक स्लोप इसका होगा पॉजिटिव वाले का इसका होगा और नेगेटिव वाला इसका होगा। तो आपको कितने स्लोप मिले 2 स्लोप मिले क्योंकि आपकी 2 कंडीशन है यहाँ पे एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है। ठीक है राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए बी सी वर्टाइसेस दिया है और आपको पूछा है कि इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो 1/6 इंटीरियर एंगल क्या होगा 1/6 होगा ये। मुझे ये एंगल ढूंढना है बच्चों ये एंगल का वैल्यू बताना है इसका 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 ऐसा वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला स्लोप ऑफ एबी निकाला। स्लोप ऑफ एबी मुझे कितना मिला 1/6। फिर मैंने स्लोप ऑफ बीसी निकाला -8 -2 1 +2 -10/4 तो -5/12 ये वाला मेरा स्लोप ऑफ बीसी है। अब मैंने क्या किया स्लोप ऑफ एबी और स्लोप ऑफ बीसी ये मेरा m1 हो गया और ये मेरा m2 हो गया। तो हमारा tan थीटा क्या होगा tan थीटा m1 प्लस m2 हमने फॉर्मूला लिखा था ना tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने क्या लिखा m1 हमारे पास कितना है हमारे पास 1/6 और ये प्लस 5/2 हो गया 1 माइनस 1/6 इंटू 5/2 हो गया। मैंने वैल्यू रख दी। अब उसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा मेरे भाई साहब ये 2 हो गया 32/12 और ये 12 में से 5 गया बच्चों क्या है 7/12 आएगा कैंसिल हुआ और tan थीटा क्या है बच्चों मेरे पास 32/12 सर 8/6 होगा तो 32/12 कैसे वो 5/2 है ना कौन सा 1/6 + 5/2 5/2 है ना हाँ तो फिर 3 से क्या कर सकते 16/6 8/6 ठीक तो सही है 30/12 है ना ये तो बराबर है नहीं सर पर एलसीएम इसका 6 है इसका 6 है 12 नहीं। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई है यार तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वही आएगा। तो tan थीटा कितना है 32/7 है तो जो थीटा इक्वल में जाएगा tan इनवर्स 32/7 चलो कैंसिल उठाओ कैंसिल भाई क्या बनेगा शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट आना 32 डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट पुट करना आ गया तुम्हारे पास 77.66 तो हम क्या करेंगे बच्चों 77.66 है ना तो 77.0.66 है ना इंटू 60 कर देंगे यहाँ पे तो 77 डिग्री इंटू 0.66 इंटू 603 तो 40 मिनट ले लेते हाँ 40 मिनट ले लेते तो क्या है 77 डिग्री 40 मिनट्स। तो ये एंगल आया कितना बच्चों कौन सा एंगल था ये बी एंगल है। तो एंगल बी मुझे क्या मिला एंगल बी मुझे मिला 77 डिग्री 40 मिनट्स। चलो आप लोग एंगल ए निकाल के दिखाओ फिर एंगल सी निकाल के दिखाओ चलो स्टार्ट करो। मुझे ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम तो इसका लाइन इसके लाइन और ये लाइन स्लोप आपस में पैरेलल होगा ना। अगर सिर्फ ए बी का स्लोप अगर 2 दिया है बच्चों 2 दिया है कि -2 दिया है -2 दिया है इसका स्लोप तो इसका भी स्लोप -2 होगा। बात बराबर है कि नहीं है। और बीसी का स्लोप कितना दिया बच्चों उसने 3/5 3/5 दिया है तो इसका भी स्लोप 3/5 होगा बराबर है स्लोप तो होगा ही। लेकिन उसने एक कहानी और सुना दी उसके एल्टीट्यूड टू of -3 एबी 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 पे ना एडी एडी तो बच्चों क्या हो गया ऐसा ये एल्टीट्यूड हो गया हाँ एंगल so perpendicular हाँ ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड है तो भाई ये इसके ऊपर है -5/3 हाँ नहीं वो किसके ऊपर है ये देखो ये लाइन है ना ये एल्टीट्यूड इधर है इसका नाम क्या मत दिया ये एल्टीट्यूड मैंने इस पे डाल दिया इसका नाम क्या मत दिया। हाँ एम किसका है कौन सा है एएम एल्टीट्यूड है सीडी पे ओके और सीएफ एल्टीट्यूड है एडी ईडी आप बना सकते हो ना। तो अब ये सीएन का स्लोप क्या होगा अरे भाई सीएन का स्लोप क्या होगा स्लोप ऑफ सीएन इनटू स्लोप ऑफ एडी बराबर -1 ना
स्लोप ऑफ सी एन इंटू स्लोप ऑफ एडी इक्वल टू -1, दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ एडी कितना है मेरे पास 3/5, ये m ले लिया -1 ले लिया, तो m बराबर क्या आएगा -5/3 आएगा। तो वैसे स्लोप ऑफ am कितना होगा 1/2 होगा ना, क्यों? स्लोप ऑफ CD -2 है, तो स्लोप ऑफ am कितना होगा 1/2। सिंपल, ठीक है।